ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 14 अप्रैल 2024 के लिए है। विषय: क्या पाप, बीमारी और मृत्यु वास्तविक हैं? स्वर्णपथ यशाया। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को ठीक करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के नियन नई हो जाती है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवियों के ऊपर प्रबल है। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। पाठ उपदेश बाइबल में से यिर्मयाह। हे यहोवा, मुझे ठीक कर, तब मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। राजे। अराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था, और ये शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इसराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे, और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामन से कहा, जो मेरा स्वामी शमरून के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से ठीक कर देता। तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत अलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब अलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान कोढ़ित ये कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और फरफर नदियां इसराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वो जलजलाहट से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक उसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। तब वो अपने सब दलबल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सामुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है, समस्त पृथ्वी में इसराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। मत्ती। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और सारे सूरिया में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को, जो नए नए प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए,
और उसने उनको ठीक किया। मत्ती। फिर वो नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो, कई लोग एक झोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, ढारस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। और देखो, कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके उनसे कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने झोले के मारे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। लूका। थोड़े दिन के बाद वो नैन नाम के एक नगर को गया, और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा, तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया, और वो परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। प्रकाशित वाक्य। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वो बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, और समंदर भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सैंतमंत पिलाऊंगा। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। सच्चाई आध्यात्मिकता के शांत मजबूत धाराएं, जिनमें से अभिव्यक्तियां स्वस्थ, पवित्रता और आत्म विनाश हैं, मानव अनुभव को गहरा करना चाहिए। जब तक के भौतिक अस्तित्व की मान्यताओं को एक गंजेपन के रूप में नहीं देखा जाता, और पाप, बीमारी और मृत्यु ईश्वरीय आत्मा के वैज्ञानिक प्रदर्शन और परमेश्वर के आध्यात्मिक सिद्ध इंसान को हमेशा के लिए जगह देते हैं। सभी स्वस्थ, पाप, अहीनता और अमरता का आधार महान तथ्य ये है कि भगवान केवल मन है, और इस मन को केवल विश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन इसे समझा जाना चाहिए। स्वस्थ पदार्थ की नहीं, मन की स्थिति है। ना ही स्वस्थ के विषय पर सामग्री इंद्रियां विश्वसनीय गवाही दे सकती हैं। दिमागी चिकित्सा विज्ञान ये दिखाता है कि ये असंभव है, लेकिन मन को सही मायने में गवाही देना
या मनुष्य की वास्तविक स्थिति का प्रदर्शन करना है। इसलिए विज्ञान के दिव्य सिद्धांत भौतिक इंद्रियों की गवाही को उलटकर मनुष्य को सच्चाई में सामंजस्यपूर्ण से अस्तित्व रूप में प्रकट करता है, जो स्वस्थ का एकमात्र आधार है। और इस प्रकार विज्ञान सभी बीमारियों से इनकार करता है, बीमारों को ठीक करता है, झूठे सबूतों को उखाड़ फेंकता है और भौतिकवादी तर्क का खंडन करता है। भ्रम, पाप, बीमारी और मृत्यु भौतिक अर्थों की झूठी गवाही से उत्पन्न होते हैं, जो कि अनंत आत्मा की केंद्रीय दूरी के बाहर एक निश्चित दृष्टिकोण से मन और पदार्थ की एक उल्टी छवि प्रस्तुत करता है और सब कुछ उल्टा हो जाता है। सारी वास्तविकता ईश्वर और उसकी रचना, सामंजस्य और शाश्वत में है। वो जो बनाता है वो अच्छा है और जो कुछ भी बना है उसके द्वारा ही बनाया गया है। इसीलिए पाप, बीमारी या मृत्यु का एकमात्र वास्तविकता ये भयानक तथ्य है। अवास्तविकता मानव को वास्तविक लगती है, विश्वास को गलत कराती है, जब तक कि भगवान उनके भेष के बंद नहीं करते। वो सत्य नहीं है क्योंकि वो भगवान के नहीं हैं। हम क्रिश्चियन साइंस में सीखते हैं कि नश्वर मन या शरीर के सभी अंतर्ज्ञान भ्रम हैं, ना तो वास्तविकता और ना ही पहचान के बावजूद वास्तविक और समान प्रतीत होते हैं। मन का विज्ञान सभी बुराई का निपटारा करता है। सत्य ईश्वर त्रुटि का जनक नहीं है। पाप, बीमारी और मृत्यु को त्रुटि के प्रभावों के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। मसीह पाप के विश्वास को नष्ट करने के लिए आया था। ईश्वर तत्व सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। ईश्वर हर जगह है और उसके बिना कुछ भी मौजूद नहीं है या उसकी कोई शक्ति नहीं है। मसीह एक आदर्श सत्य है जो क्रिश्चियन साइंस के माध्यम से बीमारी को, पाप को ठीक करने के लिए आता है और ईश्वर को सभी शक्ति प्रदान करता है। यीशु उस व्यक्ति का नाम है जिसने बीमारों और पापों का उपचार करके मसीह को प्रस्तुत किया, जो कि अन्य सभी पुरुषों की तुलना में अधिक परमेश्वर का सच्चा विचार है। कलीसियाई निरंकुशता के युग में यीशु ने मसीही धर्म की शिक्षा और अभ्यास की शुरुआत की, जो मसीही धर्म की सच्चाई और प्रेम का प्रमाण प्रस्तुत करता है। लेकिन उसके उदाहरण तक पहुंचने के लिए और उसके नियम के अनुसार उसके अचूक विज्ञान का परीक्षण करने के लिए, बीमारी, पाप और मृत्यु को ठीक करने के लिए ईश्वर को ईश्वरीय सिद्धांत के रूप में बेहतर समझने की आवश्यकता है। व्यक्तित्व या मनुष्य यीशु की बजाय प्रेम की आवश्यकता है। यीशु ने जो कुछ कहा उसे प्रदर्शन के द्वारा स्थापित किया। इस प्रकार उसके कार्यों को उसके विचारों से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया। उन्होंने जो कुछ सिखाया वो साबित किया। ये मसीही धर्म का विज्ञान है। यीशु ने उस सिद्धांत को सिद्ध कर दिया जो बीमारों को ठीक करता और त्रुटि को दूर करता है, वो ईश्वरीय है। रोग का भय और पाप का प्रेम मनुष्य की दासता के स्रोत हैं। आप स्थिति को आज्ञा देते हैं यदि आप समझते हैं कि नश्वर अस्तित्व आत्म धोखे की स्थिति है, ना कि सत्य होने की। नश्वर मन लगातार नश्वर मन पर गलत विचारों के परिणाम उत्पन्न कर रहा है और ये तब तक करना जारी रखेगा जब तक कि नश्वर त्रुटि सत्य द्वारा अपनी काल्पनिक शक्तियों के वंचित ना हो, जो नश्वर भ्रम के वेब को मिटा देते हैं। यदि बीमारी वास्तविक है तो ये अमरता से संबंधित है। अगर ये सच है तो ये सत्य का एक हिस्सा है। क्या आप सत्य की गुणवत्ता या स्थिति को नष्ट करने के लिए दावों के साथ या बिना प्रयास करेंगे? लेकिन अगर बीमारी और पाप भ्रम है तो इस नश्वर सपने से जागृति या भ्रम हमें स्वस्थ, पवित्रता और अमरता में लाएंगे। ये जागृति हमेशा के लिए मसीह के आने की है। सत्य का उन्नत रूप है जो त्रुटि को बाहर निकालता है और बीमारों को ठीक करता है। ये वो मोक्ष है जो ईश्वरीय सिद्धांत और प्रेम के माध्यम से आता है, जैसा कि यीशु द्वारा प्रदर्शित किया गया है। क्रिश्चियन साइंस और दिव्य प्रेम की शक्ति सर्वशक्तिमान है। ये वास्तव में पकड़ को नष्ट करने और बीमारी, पाप और मृत्यु को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। बीमारी को रोकने या उसका इलाज करने के लिए सत्य की शक्ति, दिव्य आत्मा की शक्ति को भौतिक इंद्रियों के सपने को तोड़ना होगा।
मानसिक रूप से इस बात पर जोर दें कि सद्भाव ही सच्चाई है और बीमारी एक अस्थायी सपना है। स्वास्थ्य की उपस्थिति और समान जैसे पूर्ण अस्तित्व के तथ्य को तब तक महसूस करें जब तक कि शरीर स्वस्थ और सद्भाव के सामान्य स्थितियों के अनुरूप ना हो जाए। जीवन वास्तविक है और मृत्यु भ्रम है। इस सर्वेक्षण में मनुष्य का विशेष अधिकार हमारे मालिक के शब्दों को साबित करना है कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। झूठे न्यासों और भौतिक साक्ष्यों के बारे में विचार करने के लिए ताकि आध्यात्मिक तथ्य सामने आ सकें, ये महान प्राप्ति है जिसके माध्यम से हम असत्य को मिटा देंगे और सत्य को स्थान देंगे। इस प्रकार हम मंदिर या ध्येय को सच में स्थापित कर सकते हैं जिसका निर्माता और बनाने वाला परमेश्वर है। जब बीमारी या पाप का भ्रम आपको लुभाता है, ईश्वर और उसके विचार के प्रति दृढ़ रहना, अपने विचारों में पालन करने के लिए उसकी समानता के अलावा कुछ भी अनुमति ना दें। ना तो डर और ना ही संदेह से आप स्पष्ट भावना और शांत विश्वास का पालन करें कि जीवन के समान जैसा पूर्ण जीवन की मान्यता जैसा कि जीवन है किसी भी दर्दनाक भावना या विश्वास को नष्ट कर सकता है जो जीवन है ही नहीं। क्रिश्चियन साइंस के माध्यम शारीरिक समझ की बजाय अपने होने की समझ का समर्थन करें और ये समझ सच्चाई के साथ त्रुटि को दबा देगी, मृत्यु डर को अमरता से बदल देगी और सद्भाव के साथ चुप का विरोध करेगी। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।